हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विनय। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। बाकी और 3 जो चैप्टर हैं इसके बाद कंटिन्यू हम उसको कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है वो प्लांट पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को देखने के लिए है। फिर जो थर्ड चैप्टर है उस पर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। आफ्टर दैट फोर्थ जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। तो आज का जो पहला आपका जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो हम आज इसकी बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे। सो लेट्स सी फर्स्टली तो हमें रिप्रोडक्शन आने से पहले हमें लाइफ स्पैन के बारे में जानना पड़ेगा कि लाइफ स्पैन क्या होता है। ओके, आपके बुक में पहले ही चैप्टर में पहले ही ये टॉपिक दिया है लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन का मतलब होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, मीन्स जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को हम जीवन काल कहते हैं और इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं। तो जो लाइफ स्पैन है ये क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म लिव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जितने भी जीव हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं एक सर्टेन टाइम के लिए ही लिविंग में रहते हैं, देन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। यदि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये मरे ही ना, इनकी डेथ ना हो तो क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पे रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। यहाँ पृथ्वी पे जो ऑर्गेनिज्म है उनका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहेगा जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे कि बर्थ टू डेथ जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब ये लाइफ स्पैन को हम कैटेगराइज करें तो इसके 5 पॉइंट्स हम देख सकते हैं। 5 पॉइंट्स में इसको बांट सकते हैं। 5 कौन कौन से यहाँ पे हो सकते हैं। पहला तो बर्थ, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जब फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जाइगोट में कन्वर्ट होता है वहाँ से उसकी लाइफ चालू हो जाती है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि जब उसका बर्थ होता है तब से हम मानते हैं। ओके, सो बर्थ, फिर बर्थ के बाद क्या होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है, देखिए द फेज ऑफ ग्रोथ बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इट मीन्स जुवेनाइल फेज एक ऐसा टाइम है जब बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के पहले का जो टाइम टोटल है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। एक बच्चा जिसका बर्थ हुआ अब वो लगभग फर्स्ट ईयर टू 18 ईयर्स तक जुवेनाइल फेज पे रहेगा। आफ्टर दैट 18 ईयर्स अब इसका जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब कि एक ऐसा टाइम आ गया जब बच्चा रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गया, रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ये नॉर्मल सी बात है। मेनली हमारे जो टॉपिक्स, हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हम इस पूरी यूनिट में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो हम इस चैप्टर पे इंट्रो करेंगे, इसके सारे पॉइंट्स को एक बार देखेंगे। देन इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे उस पर ये टर्मिनोलॉजी पूरे हम इन्वॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद आता है आपका एजिंग। ओके, अब क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि वो इंसान बूढ़ा होने लगता है या कि वो जानवर जो भी ऑर्गेनिज्म है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है एजिंग और सेंसेंट। 2 फेज हैं, ये प्लांट के लिए यूज़ होता है, ये एनिमल के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एजिंग है फेज बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ, यानी कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी और डेथ के बीच का जो टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं, बुढ़ापा। ओके, देन आफ्टर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पे देखें तो कुछ लाइफ स्पैन, कुछ ऑर्गेनिज्म के हम देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हैं। जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है, सबसे कम जीवन काल यदि हम बात करें किसका होता है, तो आप देख सकते हैं मे फ्लाई का होता है 24 आवर्स, ठीक है। 1 डे फ्लाई, 1 डे ऑर्गेनिज्म भी कहलाता है। एक दिन में ही पूरी लाइफ कंप्लीट कर लेता है, यानी कि एक दिन में ही ये सारे 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। बर्थ, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग, देन डेथ 24 आवर्स में। ओके, कुछ अब देखते हैं लॉन्गेस्ट कितने हैं। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन वाले कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो टॉर्टोइज है, करीबन 300 से 400 वर्ष जीवित रहता है। पैरट है जो 140 ईयर्स तक जीवित रहता है। प्लांट है जो मोर देन 100 ईयर्स, जैसे यूकेलिप्टस हो गया, स्कोया हो गया, ये पौधे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ह्यूमन की बात करें पर्टिकुलर तो 100 ईयर्स तक ह्यूमन का भी होता है लाइफ स्पैन।
ओके, तो ये लाइफ स्पैन की बात है टोटल। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था लाइफ स्पैन के बारे में, और इस लाइफ स्पैन का जो मेन फेज़ है रिप्रोडक्टिव फेज़, उसी फेज़ से रिलेटेड हमारा ये पूरा क्लास रहेगा। ठीक है, हमारी सारे चैप्टर्स रिलेटेड हैं रिप्रोडक्शन से। तो देखिए रिप्रोडक्शन बहुत बार हमने यूज़ किया। रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये टर्म से मतलब क्या है। ओके, रिप्रोडक्शन को यदि हम री को तोड़ें तो फिर से, और प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्ट, प्रोड्यूस, ठीक है, फिर से प्रोड्यूस, तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट, और रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर काइंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मीन्स सिंपल सी बात है कि जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और यही क्षमता आपकी रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, ओके। सो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट। फिर बात करें तो जो रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसा फीचर है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग को ना अलग करता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इधर आपका जो ये कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, ये अब नॉर्मल सी बात है, रिप्रोडक्शन क्या होता है आपने जान लिया। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। देखते हैं आज हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने होते हैं। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाई पेरेंटल बोलते हैं बिकॉज इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। दूसरी बात, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे नहीं होता है, जबकि फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो क्या होता है आपका सेक्सुअल पे गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है। नेक्स्ट है आपका माइटोटिक डिवीजन ओनली, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे माइटोटिक एंड मियोसिस दोनों तरह के सेल डिवीजन प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्लोन का फॉर्मेशन होता है, क्लोन बनता है। क्लोन क्या होता है, एक ऐसा ऑफस्प्रिंग जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स से, उसे हम क्लोन कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, यानी कि हम अपने पेरेंट्स के जैसे थोड़े बहुत दिखते हैं, पूरी तरह से नहीं दिखते हैं। जो पूरी तरह से जो दिखते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे एकदम से हूबहू, वो क्लोन कहलाएंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्लोन का फॉर्मेशन ईजिली होता है। तो आई होप सो सेक्सुअल और असेक्सुअल पे आप लोगों ने समझा होगा कि क्या अंतर है, कैसे है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे चलेंगे तो इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे कि और हमको रिप्रोडक्शन पे कौन कौन से टर्म्स देखने चाहिए, कौन कौन से टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।